तो देखो, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। ओके, मतलब सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस प्लस 11, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग आज अभी ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, पेज नंबर 91 होगा, जो रिप्रिंट बुक्स है उसमें पेज नंबर कितना है? 91। हाँ, पेज नंबर 91 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इस यहाँ पर क्या बोला, ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स बिपिन ट्रेडर्स। ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स बिपिन ट्रेडर्स, थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, देखो बिपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो। बिपिन ट्रेडर्स का कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर किया उन लोगों ने, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग इसको इक्वेशन में देखेंगे कैसे कैसे ये इक्वेशन आता है, मतलब उनका इक्वेशन ट्रांजेक्शन वाइज कैसे कैसे इसका इक्वेशन बनता है वो देखेंगे। ओके, तो ऐसे फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर्स एसेट्स देन कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ओके, ये इक्वेशन है तुम लोगों का बैलेंस शीट इक्वेशन का भी, मतलब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन का भी क्लास हम लोगों ने अलग लिया, तो वो क्लास भी तुम लोग मस्ट भी जाके देख लेना। ओके, तो देखो transactions of Messrs Bipin Traders are given below. Show the effects on assets, liabilities and capital with the help of accounting equation. accounting equation के से हम लोगों को एक उससे हेल्प लेंगे। तो जाके लेने अकाउंटिंग इक्वेशन का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे, ये जो एसेट्स एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज है वो देखेंगे उसका। ओके, तो ऐसे फॉर्मेट बना लेना, ऐसे फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, तो देन ओके, particulars assets capital plus liabilities। ओके, नाउ ए नंबर, देखो क्या बोला, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो यहाँ पर क्या होगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो बिजनेस क्या क्या किया उन लोगों ने, स्टार्ट किया कैसे, कैश से। कैश अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, एसेट्स भी इंक्रीज होगा एंड एज वेल एज कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, कैश अकाउंट और यहाँ पर होगा कैपिटल। ठीक है, तो देखते हैं अमाउंट कितना, 1,25,000। तो यहाँ पर लिखो 1,25,000, यहाँ पर भी लिखो 1,25,000। ठीक है, देन नंबर बी क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर कैश। नंबर बी फर्स्ट इक्वेशन है ये 1,25,000 नंबर बी क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश देख के उन लोगों ने क्या किया, परचेस किया, गुड्स परचेस किया। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक अकाउंट। फार्म में क्या आया, स्टॉक आया। कैश कितना दिया, 50,000। तो 50,000 दिया, 50,000 का कैश क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। रिड्यूस होने के बाद स्टॉक कितना है, 50,000, मतलब एक एसेट्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, अनदर एसेट्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके, एक एसेट्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, अनदर एसेट्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्लियर इट? तो देन उसके बाद क्या बोला, देखो उसके बाद क्या बोला, अच्छा, और ये तो यहाँ पर होगा, माइनस करो तो क्या होगा, 75,000। देखो ये इक्वेशन बना कैसे, ये ठीक है, ये क्या, इसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यू इक्वेशन। अच्छा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तुम लोग वहाँ से जाके कलेक्ट करना। ओके, प्रैक्टिस करना, डाउट रहेगा तो मुझे भी बता देना। ओके, आओ सी नंबर क्या बोला, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर से हम लोगों ने क्या किया, परचेस किया, मतलब इसने क्या किया, परचेस किया। तो परचेस किया मतलब फार्म में क्या आया, फर्नीचर तो आया, बट पैसा नहीं दिया, क्यों, क्योंकि नाम कुछ नहीं बोला, जस्ट क्या बोला, परचेस फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर, और कुछ नहीं बोला। ओके, तो कैश दिया या नहीं दिया तो कुछ नहीं बोला, सो दैट ये क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, तो बोलो क्या होगा,
फर्नीचर इंक्रीज होगा, मतलब एसेट्स इंक्रीज होगा, एज वेल एज कैपिटल लाइबिलिटीज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फर्नीचर इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा, एज वेल एज लाइबिलिटीज भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर, तो यहाँ पर क्या होगा, आर के फर्नीचर क्या है, क्रेडिटर से। आर के आर के फर्नीचर क्या है, क्रेडिटर से। तो यहाँ पर ओपन करो, एक क्या ओपन करोगे, फर्नीचर, ठीक है, एक ओपन करो फर्नीचर। तो फर्नीचर कितने का, 10,000, कितने का भाई, 10,000। तो यहाँ पर 10,000 क्या करो, इंक्रीज होगा, और यहाँ पर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होगा, कितना, 10,000। अब इक्वेशन क्या बनेगा, 10,000 प्लस 1,25,000, मतलब 1,35,000 का कैपिटल है, 1,25,000 एंड लाइबिलिटी से 10,000। ओके, दोनों ही लाइबिलिटीज है, बट एक ही इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। ठीक है, यह है इक्वेशन, यह है सी नंबर के बाद यह है थर्ड इक्वेशन, मतलब हम लोग का अभी इक्वेशन, न्यू इक्वेशन होगा। बी के बाद जो इक्वेशन था वो कितने का था, 1,25,000 का। सी के बाद इक्वेशन क्या दरा, क्या हुआ, 1,35,000 का। ओके, अब आओ डी नंबर। डी नंबर में क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, किसको बेचा, पारुल ट्रेडर्स को बेचा। ओके, कॉस्टिंग रुपीज़ कितना, 7,000, इसका कॉस्ट था कितना, 7,000, और वाइट बिल नंबर 5674, ये नहीं चाहिए, एक नंबर होता है, एक रिसिप्ट कॉपी है, जो रिसिप्ट कॉपी नंबर होता है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ऐसे रहता है, जैसे कि तुम लोग का बुक्स में जैसे सिर्फ बुक्स का नंबर होता है, पेज नंबर होता है, सेम लाइक दैट जो रिसिप्ट कॉपी है उसका भी क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, वाइट का भी क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, याद रखो वो चीज़। अब आओ यहाँ पर क्या किया, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, सोल्ड मतलब ये क्रेडिट में किया, सोल्ड कैश नहीं दिया, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, एक्चुअली ऑन क्रेडिट होगा। ओके, पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग रुपीज़ 7,000, और बेचा कितने में, बेचे कितने में, 9,000 में बेचा। तो फार्म से जो स्टॉक था वो स्टॉक क्या होगा, 50,000 का स्टॉक क्या होगा, इसमें से 7,000 माइनस होगा, क्योंकि 7,000 का गुड्स बेचा। ओके, तो ज़ीरो कैश तो नहीं आया, तो किसको बेचा, डेटर्स को बेचा, मतलब पारुल ट्रेडर्स को बेचा। तो पारुल ट्रेडर्स यहाँ पर क्या है, पारुल ट्रेडर्स पैसा नहीं दिया, सो दैट पारुल ट्रेडर्स क्या होगा, डेटर्स होगा। तो डेटर्स कितना, पारुल ट्रेडर्स बाद में पैसा कितने देंगे, एस पे कितना है 9,000 और सी पे कितना है 7,000, डिफरेंस कितना है 2,000, तो वो 2,000 क्या होगा, प्रॉफिट। ये किसके साथ आ जाएगा, कैपिटल के साथ, किसके साथ, कैपिटल के साथ। तो कैपिटल इंक्रीज होकर कितना होगा, 1,27,000, और एंड क्रेडिटर्स कितना होगा, 10,000। क्लियर इट, क्लियर हुआ। तो इक्वेशन क्या बना, 1,27,000, 1,37,000 का इक्वेशन बना, 1,37,000 का क्या बना, इक्वेशन बना, 43,000, देन यहाँ पर होगा 10,000, देन यहाँ पर होगा 9,000। मैं थोड़ा ऊपर लिखूँगा। ओके, इसको लिख लेना, न्यू इक्वेशन, डी के बाद ई। न्यू इक्वेशन क्या होगा, अभी 75,000 कैश, स्टॉक 43,000, फर्नीचर 10,000 एंड डेटर्स 9,000, कैपिटल 1,27,000, क्रेडिटर्स 10,000। ठीक है, थोड़ा तुम लोग नीचे करना। ओके, मैं ऊपर इसको इरेज कर देता हूँ। कैश कितना, लास्ट जो ये हुआ 75,000 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, कैपिटल 1,27,000, क्रेडिटर्स 10,000, सो टोटल हुआ 1,37,000। ये लास्ट था अपडेट। ओके, देन उसके बाद कौन से नंबर, डी खत्म, ई पेड कार्टेज,
ई नंबर, पेड कार्टेज। तो पेड कार्टेज के लिए उन लोगों ने क्या किया, पे किया। तो क्या हुआ, कितना, पेड कार्टेज 100। तो 100 इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन ऑल्सो एसेट्स, सॉरी कैपिटल 100। तो कितना होगा, 10,000 प्लस यहाँ पर होगा 1,26,900। ओके, 1,26,900 यहाँ पर होगा 9,000, 10,000 प्लस 43,000, 74,900। ये बना न्यू इक्वेशन। ई के बाद, ई के बाद इक्वेशन बना क्या, ये वाला। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ एंड कैपिटल भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ओके, देन उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, एफ। एफ नंबर क्या बोला, देखो, कैश पेड टू आर के फर्नीचर, कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। ओके, तो आर के फर्नीचर से हम लोगों ने गुड्स कितना लेके आया था, 10,000 का, 10,000 का गुड्स लेके आए थे। ओके, कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700 दिया। मतलब अभी हम लोगों ने कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, हाँ फुल सेटलमेंट, हाँ इन फुल सेटलमेंट नहीं बोलेगा तो ये नहीं होगा, ठीक है, सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब हम लोगों ने इसको कितना पे किया, 9,700 पे किया। किसको, आर के फर्नीचर को हम लोगों ने पे किया कितना, 9,700। ओके, मतलब हम लोगों का कैश से कितना घट जाएगा, 9,700। और जो हम लोगों का क्रेडिटर्स था, जो हम लोगों का क्रेडिटर्स 10,000 था, वो क्या हो जाएगा, अभी फुल सेटलमेंट हो गया 10,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब देखो, हम लोग देने वाले थे कितना, 10,000, और हम लोगों ने दिया कितना, 9,700 एंड खाता जो था वो क्लोज। ओके, और आर के फर्नीचर बाद में आके नहीं बोलेंगे भाई पैसा दो, नहीं बोलेंगे, 300 रुपीज़ के लिए नहीं बोलेंगे पैसा दो। तो ये हम लोगों के लिए क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, किसके साथ, कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, क्रेडिटर्स डिक्रीज हुआ एंड कैपिटल क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ। ठीक है, कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्रेडिटर्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर जीरो, क्रेडिटर्स अभी क्या होगा, जीरो, तो माइनस प्लस करो, तो 0,0932 मतलब 12,7 मतलब 1,27,200। और यहाँ पर आ जाओ इधर, 9,000 इधर क्या होगा, 10,000, ये क्या हो जाएगा, 43,000। यहाँ पर कितना होगा, 0,097 माइनस करो 2, 4 से 9 माइनस करो, कितना होगा, 14 माइनस 9 तो 5, हाथ में कितना है 1, 65,200, 65,200 ये होगा न्यू इक्वेशन। एफ के बाद इक्वेशन ये होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, देन उसके बाद क्या बोला, कैश सेल्स, एक ही ट्रांजेक्शन दो बार देते हैं, बोरिंग लगता है। कैश सेल्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000, एक जैसा ट्रांजेक्शन 2-3 बार दे देते हैं। कैश सेल्स देखो, और भी कुछ नया ट्रांजेक्शन दे सकते थे। कैश सेल्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000, कैश सेल्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000, मतलब पहले वाला जो था क्रेडिट में था, जो बोला था सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स वाला जो था वो था क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी ये पर जो ट्रांजेक्शन किया ये क्या हुआ, कैश ट्रांजेक्शन। तो क्या हुआ, कैश सेल्स, तो उन लोगों ने कैश में सेल्स किया, तो कितने का प्रोडक्ट सेल्स किया, 10,000 का प्रोडक्ट सेल किया। तो स्टॉक से क्या कर दोगे, स्टॉक से 10,000 माइनस कर दो, माइनस कर दिया, ब्रैकेट मतलब माइनस कर दो, माइनस कर दिया। देन उसके बाद क्या बोला, कैसे वैसे हम लोगों ने 12,000 में, मतलब 12,000 कैश फार्म में आया, ये क्या होगा, ऐड होगा।
तो एसपी कितना है 12,000, सीपी कितना है 10,000। ओके, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। ये प्रॉफिट किसके साथ आ जाएगा, ये प्रॉफिट कैपिटल के साथ प्लस कर देंगे, ये प्रॉफिट को किसके साथ प्लस करेंगे, कैपिटल के साथ। तो कितना होगा 1,29,200। देन यहाँ पर आ जाएगा कितना 9,000 डेटर्स। देन फर्नीचर 10,000। देन उसके बाद क्या है, यहाँ से माइनस कर देंगे 43 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 33,000। यहाँ पर आ जाएगा कितना 77,200, ये बनेगा न्यू इक्वेशन, ये बनेगा और एक इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना बनेगा 77,200 बनेगा। ओके, न्यू इक्वेशन क्या बनेगा 77,200। इतना क्लियर हुआ। अब आओ उसके बाद क्या बोला, जी के बाद एच में क्या बोला रेंट रिसिप्ट, तो रेंट रिसिप्ट होगा तो एच रेंट रिसिप्ट, तो रेंट रिसिप्ट मतलब पैसा रिसिप्ट किया हम लोगों को क्या हुआ, पैसा रिसिप्ट हुआ, कैश आया, कैश क्या होगा इंक्रीज होगा कितना 4,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000, मतलब ठीक है 4,000 क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा, तो ये अमाउंट इंक्रीज हुआ मतलब कैश आया। तो यहाँ पर एक कैपिटल भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल कितना इंक्रीज होगा 4,000। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या है 0 है। अच्छा, इसका जो इक्वेशन है मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है नीचे। ओके, अच्छा, अब आओ मतलब मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है प्लस करके। तो क्रेडिटर्स तो 0 है। देन यहाँ पर कितना होगा 1,29,400 प्लस करेंगे तो कितना होगा बोलो, सो 1,33,200 प्लस क्रेडिटर्स 0। अब आ जाओ यहाँ पर 9,000, ठीक है। देन ये 10,000, ओके ठीक है। देन ये 33,000 होगा। स्टॉक कितना होगा 33,000, स्टॉक कितना होगा 33,000। देन ये कितना होगा 77,400, 77,200 प्लस 400, तो 81,200 कितना होगा 81,200। ये बनेगा तुम लोगों का न्यू इक्वेशन 81,200, मतलब इसको 77,200 प्लस 4,000 इट बिकम्स 81,200। यहाँ पर क्या होगा स्टॉक 43,000, सॉरी 33,000, फर्नीचर 10,000, डेटर्स 9,000। ओके, एंड कैपिटल कितना 1,33,200, सो प्लस कर दो 33,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 80,000 प्लस 10,000 कितना होगा 90,000, यहाँ पर भी 1,000 है तो 90,000 1,33 प्लस यहाँ पर 200, तो कितना होगा 1,33,200। ठीक है, ये इसको बोलो न्यू इक्वेशन। क्या लिखो न्यू इक्वेशन, क्या लिखो न्यू इक्वेशन इस बराबर। ओके, यहाँ पर लिख दो न्यू इक्वेशन। ठीक है, लिख दिया। देन आओ उसके बाद क्या बोला कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ फॉर मतलब ड्राइंग्स किया, तो ड्राइंग्स का मतलब कैश भी डिडक्ट होगा एंड एज वेल एज कैपिटल भी क्या होगा डिक्रीज होगा। ओके, ये कौन से नंबर है आई नंबर, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो कितना कैश विड्रॉ किया 3,000, तो यहाँ से क्या होगा माइनस होगा। ओके, एंड कैपिटल से भी क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद 1,30,200, यहाँ पर होगा 90,000, सॉरी 9,000, यहाँ पर होगा 10,000, स्टॉक होगा 33,000, यहाँ पर होगा कितना 78,200। तो ये है क्या, ये है फाइनल इक्वेशन, ये क्या है फाइनल इक्वेशन। ओके, क्या होगा ये फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में कैश कितना है, देखो कैश कितना है 78,200। आंसर देखो तुम लोग ठीक ठाक है या नहीं, तो मुझे चेक करना होगा, क्वेश्चन के नीचे ही है देखो।
तो इसको लिख दो, क्या लिखोगे, फाइनल इक्वेशन। इसको क्या लिखोगे, फाइनल इक्वेशन। ये तुम लोगों का आंसर, फाइनल इक्वेशन। ओके, कितना है, 78,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 9,000। तो यहाँ पर कितना होगा, 78,000, तो 70,000 9 80,000 80,000 80,000 प्लस 9 80,000 प्लस 9 9,000 10,000। हाँ हो गया। तो कितना होगा, 30,000। ओके ना, 30 70 1 लाख, 30 70 1 लाख, 1 लाख 10,000, 1 लाख 10,000, 1 लाख 10,000, 1 लाख 10 प्लस, अच्छा यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर तो 1,30,200 और यहाँ पर आ रहा है 1 लाख, 1,10,000, 10,000 प्लस 20,000, 20,000 30,000 30,200। तो कितना है, 1,30,200। ये तुम लोगों का आंसर है। क्वेश्चन चेक करो, ये क्या है, 1,30,200। ये क्या है, तुम लोगों का आंसर है। ओके, ये तुम लोगों का क्या है भाई, आंसर है। तो देखो कैश कितना है, 78,000। आंसर में कैश कितना है, 78,200। देन गुड्स, जो स्टॉक मतलब यहाँ पर गुड्स है, आंसर एनसीईआरटी बुक्स में क्या है, गुड्स है। तो ये स्टॉक कितना है, 33,000। देन फर्नीचर 10,000 एंड डेटर्स कितना है, 9,000। ओके, देन आओ, जो कैपिटल कितना है, 1,30,200 और क्रेडिटर्स क्या है, 0 है। ये तुम लोगों का आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ये सॉल्यूशन है। देन उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, बॉबी ओपनड ए कंसल्टिंग फर्म, completed दिस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग नवंबर। इसको क्या करने के लिए बोला, एनालाइज द एबव स्टेटेड ट्रांजेक्शन्स एंड ओपन द फॉलोइंग टी अकाउंट्स, कैश, क्लाइंट, ऑफिस सप्लायर्स, मोटर कार, बिल्डिंग, लैंड, लॉन्ग टर्म पेबल्स, कैपिटल, विड्रॉल, सैलरी एक्सपेंस एंड यूटिलाइज एक्सपेंस। ओके, टी फॉर्म में ओपन करने के लिए बोला। ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ टफ कुछ नहीं है, ऐसा होगा, मतलब हम लोग दिखा देंगे ऐसे। टी फॉर्म में दिखाएंगे, एक साइड होगा डेबिट साइड और एक साइड होगा क्रेडिट साइड, मतलब इसका इफेक्ट दिखाएंगे, कौन सी एंट्री कहाँ पर जाएगा वो दिखा देंगे। जैसे तुम लोगों ने किया था ना, लेजर किया था ऑलरेडी, हम लोगों ने लेजर कंप्लीट किया, 11 से लेकर जो भी क्वेश्चन वगैरह था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर का। तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया वैसे सेम लाइक दैट, ये वैसे ही। ओके, ये क्या होगा, सेम टू सेम लाइक दैट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10 नंबर पर हम लोग मिलते हैं। ओके, इक्वेशन यहाँ पर ख़त्म। ये 10 नंबर इक्वेशन नहीं होगा, ये 10 नंबर होगा, मतलब यहाँ पर टी फॉर्म में हम लोग दिखाएंगे। ओके, हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग टी फॉर्म में दिखाएंगे, टी जैसा वैसे ही दिखाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।